तो बेटा इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया है कि एक कार जो बेटा वो चल रही है और उसका चलने का जो बेटा वेग और समय ग्राफ है वो कुछ इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, इसको ग्राफ को देखें बेटा। इसमें अगर आपको देखें तो बेटा ये तरफ क्या है, ये इधर तरफ वेग है और इधर तो क्या है बेटा समय है। वेग मीटर पर सेकंड में और समय सेकंड में दे रखा है। अब इस देखो बेटा, जब उसकी चाल कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, कब थी, जब समय कितना था 0 समय पर उसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड थी और 10 मीटर पर सेकंड की लगातार चाल से वो एक समान चाल से चलता आ रहा है बेटा। कहां तक, यहां तक चलता आ रहा है। कहां तक, जब समय 3 सेकंड हो गया। 3 सेकंड तक उसकी चाल कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड थी। और उसके बाद देखो बेटा, अचानक से 3 सेकंड बाद फिर उसकी चाल क्या हो गई बेटा, अचानक कम होकर क्या हो गया बेटा, -10 हो गई। -10 मीटर पर सेकंड। -10 मीटर मतलब क्या, पहले 10 से चल रही थी, -10 मीटर क्या उल्टी चलने लगी। -10 मतलब क्या, उल्टी चलने लगी। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 सेकंड चली, फिर उल्टी हो गई और फिर -10 मीटर पर सेकंड चाल से उल्टी चलने लगी। तो -10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए बेटा कहा 2 सेकंड चली, 3 4 5 तक मतलब 2 सेकंड चली और फिर चल के यहाँ पर क्या बेटा, फिर उसकी चाल घट के फिर क्या हो गई बेटा, 0 पे आ गई। मतलब कि जो उल्टी चाल थी वो धीरे धीरे कम होते 0 पे आ गई। ठीक, वो 0। तो अब हमसे नंबर 1 पूछ रहा है कि 5 सेकंड में विस्थापन कितना हुआ। मतलब कि जब यहां से 5 सेकंड हुआ तो उसका टोटल विस्थापन कितना हुआ। नंबर 2, 5 सेकंड में उसने दूरी कितनी तय की। ये 2 चीज निकालनी है। तो हमको अगर पहला चीज निकालना है, पहला सवाल करते हैं, पहला वाला बात करते हैं फर्स्ट का। अगर विस्थापन की बात करें तो हमने बताया है वेग समय ग्राफ में अगर विस्थापन निकालना है तो क्या बेटा, उसका क्षेत्रफल ही होता है। लेकिन क्षेत्रफल में क्या केस है, अगर नीचे वाला होगा तो उसको माइनस कर देंगे और प्लस वाला होगा तो जो ऊपर होगा उसको प्लस कर देंगे। तो जो ऊपर वाला हो गया इसको ले लेंगे प्लस, ठीक है, नीचे वाला बेटा माइनस में। तो देखो अगर ये इसकी बात करें, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या बेटा, इसका विस्थापन होगा इतने समय में। ठीक, तो जो इसकी बात करें तो इसका कितना क्षेत्रफल हुआ बेटा, क्षेत्रफल बराबर कितना हुआ, क्षेत्रफल बराबर दूरी, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा, लंबाई और चौड़ाई। तो एनी ए बी और चौड़ाई कितनी बेटा, BC। यही तो हुआ। तो क्षेत्रफल बराबर AB गुणे BC। AB का मान कितना बेटा, AB का मान कितना है, देखो यहाँ 3, AB का मान कितना हो गया 3 और BC का मान कितना होगा, BC का मान कितना हो गया, यहाँ तक 10 है तो 10 हो गया। यानी कि कितना हो गया 30 मीटर। 30 मीटर क्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन देता है। तो विस्थापन जो वहां निकल के आया बेटा कहां तक, 3 सेकंड तक निकल के आया विस्थापन, वो 30 मीटर निकल के आया। कितना, 30 मीटर। कहां तक, यहां तक का विस्थापन 30 मीटर हो गया। अब आगे देखो, आगे बेटा ये क्या बेटा, ये माइनस में आ गया। तो जो अगला क्षेत्रफल होगा हमारा बेटा, क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, क्षेत्रफल होगा कितना बेटा, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना होगा बेटा, लंबाई यहाँ पर हमारे भी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 में 3 है तो कितना हो गया 2। और चौड़ाई कितना हो गया बेटा, नीचे से ऊपर ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 10 दे रखा है तो 10 हो गया। ठीक है, तो 10 ले लेते, तो चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर। ओके, 20 मीटर हो गया। अब देखो, अब ये हमारा विस्थापन हो गया कौन सा, माइनस वाला विस्थापन हो गया। ठीक है, विस्थापन मतलब ये 30 मीटर आगे गया फिर 20 मीटर पीछे आ गया, 30 मीटर आगे गया फिर 20 मीटर पीछे, क्योंकि बेटा क्या है, माइनस में है। तो कुल उसकी विस्थापन कितना हुआ, कुल विस्थापन कितना हुआ, कुल विस्थापन हो गया। एक तो बेटा क्या हो गया प्लस में है, तो ये हो गया 30 प्लस में, और एक बेटा क्या है माइनस में, तो 30 माइनस 20। तो विस्थापन कितना हुआ बेटा, कुल विस्थापन कितना हुआ, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो कुल विस्थापन कितना हुआ, 30 माइनस 20 का बेटा 10 मीटर। कितना हुआ, 10 मीटर विस्थापन हुआ कुल इस कार का। यहां से यहां तक का आने में 5 सेकंड में कुल कितना विस्थापन हुआ, 10 मीटर। अब जरा बात करते हैं दूरी की, बात करते हैं दूरी में बेटा क्या होता है, दूरी में चाहे वो आगे जाए चाहे पीछे जाए कुल उसका जुड़ता ही है। अगर वो 10 आगे गई है और 20 पीछे आ गई तो कुल दूरी कितनी, 10 + 20 30 मीटर रहता है। यानी सबसे छोटी दूरी जो होती है विस्थापन, लेकिन जो कुल उसने रास्ता तय किया होता है उसकी दूरी। तो दूरी की बात है बेटा, तो क्या दूरी में जो हमने घटाया है, यहाँ पर जो घटाया ये घटाएंगे नहीं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए तो दूरी जुड़ जाती है। तो कुछ नहीं होगा, बस निकालेंगे सेम ऐसे ही, बस यहाँ क्या हो जाएगा 30 + 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 50 मीटर। कितना आएगा 50 मीटर। ये कौन सा होगा बेटा, सेकंड वाला जो बात कर रहे हैं उसका क्या होगा बेटा 50 मीटर। पहले वाले का 10 मीटर, दूसरे वाले का 50 मीटर। कैसे, देखो बेटा यहाँ तक की बात क्या दिखा रहा है, जब प्लस में तो क्या दिखा रहा है कि वो 30 मीटर का विस्थापन करके आगे जा रही है, और जो माइनस क्या दिखा रहा है बेटा कि 20 मीटर का विस्थापन वो पीछे की तरफ आ रही है। तो 30 गई और 20 वापस आ गई, तो कितना बचा 10 मीटर का तो विस्थापन हुआ जो पहले निकाला था। और दूरी की बात करें तो 30 गया और 20 चला है, तो कितनी दूरी चल दी, 30 ये गया और 20 वापस है 50 मीटर। तो वो हमारा 50 मीटर यहाँ निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ आज की क्लास बेटा आज खत्म करते हैं। अब इसके अगले क्वेश्चन कुछ हम आगे वाले वीडियो में करेंगे और उसके
आगे की थ्योरी भी अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप लगाएंगे अपने आप से, अगर आपको लग पाते हैं कोई बुक में, अगर बुक में हो तो बुक में कुछ क्वेश्चन लगाइए इससे रिलेटेड, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अगले क्लास में आगे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।